अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है और आपको घुटनों का दर्द शुरू हो गया है और आपके डॉक्टर ने आपका एक्सरे देख के बोला है कि आपको यंग एज में अर्थराइटिस शुरू हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मली अगर आप 45 साल से कम है, आपको सीढ़ी चढ़ने में दर्द होने लग गया है या घुटने मोड़ के बैठने में, पलोथी मारने में दर्द हो गया है, या ज़मीन पे जैसे हम बैठते हैं इंडियन टाइप के टॉयलेट में बैठ रहे हैं उसमें दर्द शुरू हो गया है, या नॉर्मल चलने में, खड़े होने में आपको घुटने में दर्द शुरू हो गया है और आपके डॉक्टर ने आपका घुटने का एक्सरे करा के बोला है कि आपको समय से पहले अर्थराइटिस शुरू हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यंग एज में नी अर्थराइटिस शुरू हो गया है। अब नॉर्मली यंग एज में जब नी अर्थराइटिस होता है तब हम इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं ताकि ये तेज़ी से प्रोग्रेस ना करें, नहीं तो फिर जल्दी ही पूरा प्रॉपर नी अर्थराइटिस हो जाएगा या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हमको क्या करना चाहिए जिससे कि यंग एज में ही हम इसको रोक पाएँ? सबसे पहली चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको अपना वज़न कम करना है। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो घुटने की एक्सरसाइजेस बिल्कुल शुरू करें। तीसरी चीज़, जहां पॉसिबल है वहां पे आपको, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं सीढ़ी चढ़ना तो आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज़, अगर आप इंडियन टाइप का बाथरूम यूज़ करते हैं तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। इंग्लिश टाइप का बाथरूम जिसमें कि कमोड चेयर होती है, आप उसको यूज़ करें तो आपके लिए बढ़िया है। पांचवी चीज़, अगर आपको घुटने मोड़ के बैठने की आदत है, पलोथी लगा के बैठने की आदत है, तो उसको भी आप अवॉइड करिए। इनके सिवा आपके डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे जो कि घुटने का कार्टिलेज रीजनरेट करते हैं, तो उस तरह का सप्लीमेंट्स आप शुरू करिए। आप ये देखिए कि आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से आप एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल रखें और आप देखेंगे थोड़े ही टाइम में आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। अगर इनके बावजूद भी आपको दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा है, डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं आपकी, तब हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको नी में इंजेक्शन के लिए सजेस्ट करें। उस सिचुएशन में आपको हो सकता है वो दो तरह के इंजेक्शन दे। एक होता है दर्द या सूजन कम करने वाला, या दूसरा होता है नी के कार्टिलेज को रीजनरेट करने वाला। तो आपकी क्या स्टेज है, आपके क्या सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के इंजेक्शन से फ़ायदा होगा। रेयरली अगर कभी यंग एज में बहुत ज़्यादा सीवियर अर्थराइटिस हो जाता है तो उस सिचुएशंस में ही हमको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस सिचुएशन में जो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है वो होता है यूनिकॉन्डाइलर या फिर हेमी नी आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें कि सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट को, जिसमें कि अर्थराइटिस ज़्यादा है, उसको हमें ऑपरेट करना होता है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि हम सिर्फ उसी कंपार्टमेंट को या उसी घुटने के पार्ट को एड्रेस करते हैं जहाँ पे कि नी अर्थराइटिस हो रहा है। इस इम्प्लांट का या इस सर्जरी का रिजल्ट भी अच्छा है। ये आराम से आपके 10 या 12 साल निकाल देता है, जिसके बाद अगर आपको दूसरे कंपार्टमेंट में या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े तो भी उसको आसानी से किया जा सकता है। तो अगर आप यंग हैं, अर्थराइटिस शुरू हो गया, तो सबसे पहले तो घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि सबको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप अपना वज़न कम करें, एक्सरसाइजेस करें, ज़मीन पर बैठना छोड़ दें, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, इंडियन टाइप का बाथरूम ना यूज़ करें, पलोथी लगाना छोड़ दें, और कुछ जो कार्टिलेज रीजनरेटिंग सब्सटेंसेज हैं उनको आप अपनी डाइट में अच्छे से लीजिए, साथ में कैल्शियम और विटामिन डी लीजिए। तो इन 8 चीज़ों को करने से अगर आपको यंग एज अर्थराइटिस भी है तो भी आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे और हो सकता है आपको कभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू।